जब तूफान आता है तो अपने साथ तबाही लाता है, और उस तबाही के बाद जो मंजर सामने आता है वो बेहद भयावह होता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा इस समय पड़ोसी देश नेपाल का है। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद अब आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कहीं माताओं का मातम है तो कहीं चिताओं की कतारें। हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा है। वीडियो में दिख रहे ये दृश्य काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर का है, जहां कभी भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती थीं। आज वहां एक के बाद एक चिताएं जल रही हैं। ये चिताएं उन लोगों की हैं जो हाल ही में भड़की जिन-जड़ हिंसा के शिकार बन गए। इस हिंसा ने कई माओं की कोख उजाड़ दी, कई बहनों के भाई छीन गए और ना जाने कितनी स्त्रियों का सुहाग मिट गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन रोती बिलखती माओं के लिए सत्ता परिवर्तन का कोई मायने नहीं है। इन्हें न जेन जेट के आंदोलन से कोई सरोकार है और ना ही सत्ता की राजनीति से। इन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनका बेटा, भाई या पति अब लौटकर कभी नहीं आएगा। नेपाल प्रशासन अब लापता लोगों के शव बरामद कर उनकी पहचान करवा रहा है और परिजनों को सौंप रहा है, जिसके बाद विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या लाशों के ढेर पर बनी नई सरकार को जनता स्वीकार कर पाएगी? क्या कार्ड की सरकार उन माओं को उनका बेटा लौटा पाएगी? क्या किसी बहन का दर्द, किसी पत्नी की टूटी चूड़ियों का हिसाब दिया जा सकेगा? नेपाल आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फ्रंटलाइन 24 न्यूज़ आपको हर सच्चाई से अवगत कराता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।